हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीएस एजुकेशन। और आज का टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। आज हम पढ़ेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा। एट अ कांस्टेंट एपीएस राइजिंग मनी इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वुड बी लीड द एक्सेसिव एग्रीगेट डिमांड एंड ओवर द एग्रीगेट सप्लाई। एपीएस का मतलब क्या होता है? एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग। मतलब हमारी जो सेविंग होती है वो कांस्टेंट होती है, बट जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट यूटिलाइज होने लगता है तो क्या होता है कि जो हमारी सेविंग है कांस्टेंट है, ना बढ़ती है और ना ही घटती है। लेकिन हमारी जो इनकम है जैसे ही बढ़ती है, ठीक है, तो हमारी ख़रीदने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। दूसरा है, आप अभी बताऊंगी एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। व्हेन क्वांटिटी ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट वैल्यू फॉल लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। क्या होता है कि यदि आपके पास पैसा किसी क्रेडिट से या बैंक से या लोन से आने लगता है तो उस समय क्या होता है कि जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। तो एग्रीगेट डिमांड मीन्स क्या होता है? कंजप्शन। पहले मैंने बताया था कि जो एपीएस मतलब जब हम सेविंग को कांस्टेंट रखते हैं और हमारी इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ने की वजह से हम डिमांड करते हैं और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। दूसरा कि मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है कॉस्ट पुल डिमांड। कॉस्ट पुल डिमांड ज़रूरी नहीं कि इन्फ्लेशन आए तो ही बढ़े, जनरल प्राइस पे भी बढ़ता है। पहला है प्रॉफिट पुश, वेज पुश और रॉ मटेरियल राइज। ये तीन चीज़ है जिसके ऊपर ये डिपेंड है। पहला है प्रॉफिट पुश। प्रॉफिट पुश में क्या होता है कि कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट एवरी प्रोडक्ट को पहले 100 रुपये में बेचती है, बट अब उसको प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या करेगी? 150 रुपये उसकी प्राइस रख देगी। अगर वो प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है? डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। दूसरा है वेज पुश। जैसे जो लेबर्स होते हैं, अगर आप उनको 300 से 500, पहले आप 300 पैसे देते थे और अब आप 500 रुपये देने लगे हैं, तो क्या होगा? ये आता तो प्राइमरी इनपुट है, प्राइमरी इनपुट में आता है, बट आप अगर उसको दिहाड़ी दे रहे हैं 300 पहले आप देते थे और 500 अब दे रहे हैं, तो क्या होगा? वेज मतलब उनकी वेज बढ़ने लगती है और वेज बढ़ने की वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। अब ये मनरेगा वाला था कि उसमें मनरेगा में मज़दूर आते नहीं थे तो उनको क्या होता? हमें पैसे जाना पड़ते थे, जिसकी वजह से माइग्रेशन होता था। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल में क्या होता है कि अगर कॉटन महंगा है तो क्या है? अगर कॉटन महंगा है तो क्या होगा? शर्ट के दाम भी महंगे हो जाएंगे। अगर सीमेंट बालू मान लीजिए वो महंगा है तो मकान के जो दाम हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो रॉ मटेरियल भी क्या होता है? इसमें इंक्लूड है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जिसमें सबसे ज़्यादा क्या राइज़ होता है, अगर डीजल और पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं तो भी क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। तो ये था टॉपिक डिमांड पुल और कॉस्ट पुल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।